जाना तो है, क्योंकि 7 दिन के अंदर आए हैं, 7 दिन के अंदर ही सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी ढल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम नाम सत्य। जाना सबको है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग है। कोई जंजीरों में जाता है यम के दूतों के साथ, और कोई भगवान के रथ में, विमान में पीला पीताम्बर पहनकर और भगवान के धाम जाता है। इसलिए आओ, जाना कहाँ है हमें? भगवान के धाम जाना है कि यमदूतों के धाम? इसलिए चलो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान को पार करें। केवट कैसे कर रहा है? भाव के साथ दोनों हाथ की नैया बनाओ और भगवान को पार लगाओ। और जिसका मन करे तो खड़े होके थोड़ा सा नाच भी लेना। होके मगन नाच रहा केवट अपनी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में। झूमते हुए सभी लोग भगवान को पार करें। भगवान पार जाएंगे तब हम भी पार जाएंगे। विश्राम है ना, कल से कोई नहीं कहने वाला है। इसलिए जितनी शक्ति हो इतनी शक्ति निकाल दो कि भंडारे में खाने की पेट में जगह हो जाए। हाथों की नैया बनाते हुए दोनों हाथ उठा के ये हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। केवट भगवान से कहता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया, बोले गंगा मैया की। ध्यान देना, भगवान श्री राम ने देखा केवट ने पार कर दिया, लेकिन हमारे पास कुछ उतराई में देने के लिए नहीं है। तब भगवान ने क्या किया?
भगवान संकोच में आ गए। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी कैसी होनी चाहिए? भगवान श्री राम को संकोच में जब देखा सीता माता ने, तब माता जानकी ने क्या किया? जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। माता सीता समझ गई कि हमारे पति क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। और आजकल एक बात तो, एक माता जी के जो पति थे ना, बड़े झगड़ालू, इतने झगड़ालू कि जब देखो जब अपनी पत्नी से लड़ाई लड़ते रहते। अब नित्य प्रतिदिन जब लड़ाई का ये चलन चल गया, तो एक दिन पत्नी को क्रोध आया और पत्नी ने अपने पति को कह दिया, आप जब देखो जब लड़ाई करते रहते हो, आपके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, आप बड़े जानवर हो। अब पति और नाराज हो गया। अब पत्नी अगर पति को जानवर कह दे, अब पति गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, कहने लगा एक बार और कहो। क्या कहा? अब पत्नी घबरा गई कि अब ना जाने क्या होने वाला है। अब पत्नी ने कहा, देखिए स्वामी, प्राणनाथ, प्रियतम, प्यारे, मैंने आपको जानवर बोला तो है, लेकिन जानवर का मतलब क्या? बोली मैंने जानवर इसलिए बोला है क्योंकि मैं हूँ आपकी जान और आप हो मेरे बर, तो हो गए जानवर। माता है, अगर कुछ बिगड़ जाए ना, बनाने में सबसे ज्यादा कष्ट होता है। माता जानकी समझ गई, सिए ही पिए की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदता। तुरंत माता रत्न जड़त मुद्रिका को निकालती है, भगवान श्री राम के कर कमलों पर सुपुर्द करती है। प्रभु लीजिए, केवट भैया को उतराई दे दीजिए। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? बोले जैसे आप मजदूर हो वैसे मैं मजदूर, जैसे मैं केवट हूं वैसे आप केवट। भगवान ने कहा, वाह, हम कैसे मजदूर हो गए? केवट ने कहा, देखो प्रभु, मैं लोगों को नदी से पार करता हूँ नाव में, और आप अपने भक्तों को भवसागर से पार करते हो संसार से, इसलिए आप भी तो मजदूर हो गए। एक मजदूर को कोई मजदूर मजदूरी देता, और एक नाविक को कोई नाविक उतराई देता। एक ही घाट के दो हम चट्टे वट्टे प्रभु इसलिए नहीं देंगे, उतराई न लेंगे, इसलिए आप माफ करो। भगवान ने कहा नहीं, यद्यपि हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। तुमने हमें पार किया, हम तुमको पार लगाएंगे। भगवान ने कहा लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप इतना बोल रहे हैं कि लेना पड़ेगा, केवट ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो वहां दे देना। बोले कहां? अब केवट की बात अगर अच्छी लगी तो दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजा देना। अभी नहीं, महफिल के दो दुश्मन होते हैं। बोले जो एक समझकर भी ताली न बजाए तो दूसरा बगैर समझे बजाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। केवट ने कहा सरकार अगर आप देना चाहते हैं तो वहां दे देना। प्रभु ने कहा कहां? केवट कहने लगा खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। बोले कहां? मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम थे, और आज भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर सत्यजित जी महाराज आए, उनके पास एक स्वयंतक नाम की मणि थी। अब उस मणि को दिखाने के लिए आए।
मणि का प्रदर्शन करने के लिए आए कि देखो मेरे पास ये स्वयंमंतक मणि है जो दिन में 8 भार सोना देती है। बलदाऊ जी ने कहा भैया तुम्हारे पास इतनी बड़ी मणि है तुम अपने पास रखोगे, कोई चोर आएगा चोरी कर ले जाएगा, यही रख दो। सत्यराजित ने कहा नहीं, हम अपने पास यही रखेंगे, आपको देने की आवश्यकता। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल आखेट करने गया। एक सिंह ने उसका शिकार कर लिया और सत्यराजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चोरी कर ली और मेरे भाई का वध करवा दिया। अब भगवान को बड़ी बात खराब लगी। भगवान गए खोजने के लिए, तो वो मणि जामवंत जी महाराज की पुत्री जामवंती के पास थी। वह मणि जामवंत जी को मिली और जामवंत जी ने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। अब भगवान ने कहा हे जामवंत जी महाराज, ये मणि हमें चाहिए। ये वही जामवंत हैं त्रेता के। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी ने कहा था कि मुझे भी युद्ध करना है। भगवान राम ने कहा तुम युद्ध मत करो जामवंत, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तुम बहुत बुढ़े हो चुके हो भैया, इसलिए तुम मत करो। अगर तुम्हारे अंदर युद्ध करने की इतनी आकांक्षा है तो द्वापर में मैं आऊंगा, तो मेरे साथ ही दो हाथ कर लेंगे। और 1 हफ्ते तक भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया और फिर जब थक गए, हार गए, कृष्ण भगवान के हृदय में राम जी का दर्शन हुआ। प्रभु क्षमा करिए, गलती हो गई, और एक काम कीजिए, इस मणि को ले जाइए और इस पुत्री को मैंने मणि दे दी है, तो इस पुत्री को भी आप विवाह करके अपने पास रखिए। अब भगवान की एक पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी, तो दूसरी आ गई जामवंती। अब ये मणि लेकर भगवान सत्यराजित के पास गए, कहने लगे भैया देख मैंने तेरी मणि चोरी नहीं की, पकड़ अपनी मणि। सत्यराजित हो गया लज्जित, कहने लगा क्षमा करो द्वारकाधीश, गलती हो गई, मन का पाप हो गया मुझे, इसलिए इस मणि को आप रखो और मेरी पुत्री सत्यभामा को भी रखो। भगवान की कितनी पत्नियां हो गई हैं? 3। आगे चल के भगवान की 8 पटरानियां हुई। कौन कौन सी? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, मित्रविंदा। 8 पटरानियां भगवान। एक दिन भगवान सत्यभामा जी को लेकर नरकासुर से युद्ध करने जाते हैं, जिसका नाम भौमासुर, जिसने 16,100 रानियों को कैद करके रखा था और संकल्प किया था कि जब 16,101 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे परीक्षित नान्यम पश्ये तुद भाये कारागृहे कोवली दानवेन्द्रो तो इष्मा नपय नरा भुवन पति। नरकासुर भौमासुर भगवान युद्ध करते हैं, क्योंकि उसने वरुण का छत्र माता अदिति के कुंडल चोरी कर लिए और आज भगवान ने नरकासुर का वध किया। 16,100 रानियों को कारागृह से कैद से आजाद किया। भगवान ने कहा हे रानियों जाओ अपने अपने घर चली जाओ। सारी रानियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु कई वर्षों से हम इस नरकासुर की कैद में थे और हमें अब समाज स्वीकार करने वाला, अगर हम अपने पतियों के पास जाएंगे, अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो हमें स्वीकार करने वाला समाज नहीं, क्योंकि स्त्री का जीवन ठीक मिट्टी के कुल्हड़ जैसा होता है। एक बार जब हम चाय पी लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं, फिर जीवन में उसका कोई महत्व। इसी प्रकार नारी की मर्यादा होती है। अगर आप हमें कहोगे जाने के लिए
तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम एक परम पुरुष के सानिध्य में कई वर्षों तक अपना जीवन काटती आ रही हैं। फिर तो हमारे पास दो मार्ग बचेंगे, या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या हम वैश्यावृत्ति को अपना लेंगे। भगवान ने कहा। सारी रानियां रोने लगी, कहने लगी अब तो जो कुछ है आपके ऊपर ही न्यौछावर है। सारी रानियां ने बोल पड़ी, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जिसका जीवन भगवान के भरोसे चल रहा है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
कृष्ण भगवान की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सारी रानियां रोने लगी, कहने लगी अपने चरण का दास बना ले और चाहे तू जैसे नचा ले। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, वेश्यावृत्ति को अपनाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। तब भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसके होते कौन है? जिसका कोई नहीं उसका श्याम होता है। बोलिए हारे के सहारे की, बाबा खाटू धाम की। भगवान ने आज सारी रानियों के मनोवांछित फल प्रदान किए और 16,100 रानियों के साथ विवाह कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान 16,108 पत्नियों के बीच में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर कहलाए। भगवान का विवाह हुआ, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। अब सोचो भगवान की संतति कितनी बड़ी। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। एक दिन नारद जी महाराज ने सोचा कि भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते होंगे। अब भगवान तो एक है और 16,108 पत्नियों के बीच में कैसे रहते होंगे। तो 16,108 है, तो अगर एक दिन भी किसी पत्नी के यहाँ जाएंगे तो 16,108 दिन व्यतीत हो जाएंगे। अब जाकर देखो तो भगवान कैसे यापन कर रहे जीवन। नारद जी महाराज चले, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम सुकेवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारायण नारायण नाम लेकर चले जा रहे हैं। देखा माता रुक्मणी के कक्ष में भगवान विश्राम कर रहे और माता रुक्मणी चरण दबा रही। सत्यभामा के कमरे में जाकर देखा भगवान भोजन कर रहे। जामवंती मैया के कक्ष में जाकर देखा तो भगवान भजन कर रहे। जामवंती मैया के कक्ष में, सत्यभामा के कक्ष में, लक्ष्मणा के कक्ष में जाकर देखा तो भगवान स्नान कर रहे। जितनी रानियां उतने भगवान के